हाय मेरे जेगेटी, वेलकम टू एडू कैप्टन। तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, देखो मेरी बात समझ लो। बहुत आराम कर लिया, बहुत कुछ मजे मार लिए। अब बिना कुछ सोचे समझे ना जरा किताब उठा लो। किताब उठा के क्या करना है? किताब उठा के आप लोगों ने मेरे साथ सिलेबस डिस्कशन करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बता दूं। जी हाँ, आई आई चेहरे पे खुशी आई। डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में समझ लो आप भैया, क्योंकि वो चैप्टर तो आपने उठाने ही नहीं है। तो आपकी जो इकोनॉमिक्स है, जो 2023-2024 का जो पेपर होना है, जिसका ब्यौरा पूरा एडू कैप्टन ने उठा लिया है, अपने सर पे टोकरा उठा लिया और बस आपको फेस लाइन तक पहुंचाना है फुल नंबर्स के साथ। तो भैया आपका जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैं पहले आपको डिलीटेड बता दूं, उसके बाद जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि ये तो भैया मस्त है, ये तो आना ही है। तो मेक श्योर हाथ में पेन और पेपर, किताब खुली होनी चाहिए, इंडेक्स लिखा होना चाहिए और स्टार लगाते जाना बस मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में विदा हैवी हार्ट आपको बताना पड़ रहा है, कोई चैप्टर नहीं कट रहा भैया। 5 तो चैप्टर है, उसमें क्या काटेंगे यार बेचारे, मतलब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो यार उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो है ही नहीं। हाँ, अंदर टॉपिक में कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट कटेगा, वो हम करेंगे अभी डिस्कस, कोई बात नहीं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके 10 चैप्टर थे। आई एम यूजिंग थे, तो खुशी की बात है भैया, कटने वाले हैं। इसमें से कौन कौन से चैप्टर कट गए भैया? एक चैप्टर आपको दिख रहा होगा पॉवर्टी। एनसीईआरटी बुक खोली हुई है, खोल लो, नहीं खोली तो भैया पॉवर्टी चैप्टर दिख रहा होगा। जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव बुक है काट दो उसको, मतलब नहीं पढ़नी, छोड़ दो उसको, पढ़नी ही नहीं है भैया बिल्कुल भी। गरीबी के बारे में क्यों देखे भैया? नहीं, हम पढ़ रहे हैं, मेहनत करेंगे, जॉब करेंगे अच्छी और कमाएंगे अच्छा पैसा, पॉवर्टी के बारे में क्यों देखें भैया? फिर आता है आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन उन्होंने काट दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं बताना चाहते सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आगे तो पढ़ेंगे, सीयूईटी या बाकी एंट्रेंस एग्जाम में जो भी जहां पर भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां तो पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड पे फोकस करते हैं यार। तो जल्दी से इनके डिटेल पे चलते हैं, क्योंकि भैया इंडियन इकोनॉमिक हो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों ही 40-40 नंबर की आती है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और स्पेसिफिक है भैया, इन्हीं में से आएगा। उस पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मान लो यार, जल्दी से ना ये एडू कैप्टन का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जहां से भी करना है जल्दी से कर लो। इसका बेनिफिट, इसके फायदे मैं आपको बता दूं भैया। देखो आपको यूट्यूब चैनल पे एडू कैप्टन के तो वीडियोस मिल ही रही हैं, लेकिन वो डिफरेंट फैकल्टी, उनकी प्लेलिस्ट बनेगी, तो वो बच्चों के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है या हमें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है उसके लिए। टेंशन ही नहीं, एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लॉग इन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक फूटी कौड़ी नहीं, ये मेरा वादा है भैया, नहीं तो कमेंट में गालियां लिख देना, ठीक है जी। एक फूटी कौड़ी नहीं मांगेंगे भैया, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रॉपर सिस्टम के साथ आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपके फैकल्टी की फोटो देख लेना, बस उस फोटो पे क्लिक कर देना, सारा आ जाएगा फोल्डर, ठीक है। तो प्रॉपर सिस्टम मेंटेन्ड होगा भैया, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारी वीडियोस इसके अंदर मिल जाएंगी। लेकिन सिर्फ वीडियोस के लिए थोड़ा ना एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, और क्या मिलेगा साथ में सर? इसके नोट्स भी मिलेंगे भैया, छोटी मोटी बात नहीं है, नोट्स भी है प्रॉपर एकदम पीडीएफ फॉर्म में। उसके साथ साथ जो डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट हर लेक्चर के बाद आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर तो फुल मार्क्स छोड़ना, फिर तो वो हाफ ही प्रेपरेशन हुई। तो अपनी प्रैक्टिस से ही आप फुल तक पहुंचोगे। तो ये जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई और देगा। तो बिना कुछ सोचे समझे यार, एक छोटा मोटा एप्लीकेशन डाउनलोड करने में क्या जा रहा है भैया, जल्दी से डाउनलोड करो। और दूसरी चीज आपने क्या करनी है, देखो पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, कुछ अपना पूरा सामग्री लेके बैठेंगे, टेंशन नहीं है हवन करने के लिए। अब आता है एडू कैप्टन का टाइम टेबल भैया, प्रॉपर डिसिप्लिन वे में आपके पास टाइम टू टाइम वीडियोस एकेडमिक वाली पहुंचती रहेंगी। टाइम क्या है? 4 बजे स्कूल से आए, लंच किया, आराम किया, आराम से बस वीडियो देखने बैठेंगे। फिर 6 बजे ब्रेक लिया, प्रैक्टिस करी, जो 4 बजे वीडियो थी, जो एकेडमिक वीडियो थी उसकी प्रैक्टिस करी, फिर 6 बजे एक और वीडियो भैया। प्रॉपर शेड्यूल सेट है आपका। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अकाउंट्स इको का जाप होगा, ठीक है जी। उसके बाद ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे अकाउंट्स बिजनेस, सॉरी मैथ्स बिजनेस और मैथ्स इंग्लिश का जाप होगा, इंग्लिश सॉरी टंग बड़ी स्लिप कर रही है। एंड देन मूविंग ऑन टू संडे, संडे भी खाली नहीं रखा भैया, ना ना, वो मस्ती चलेगी, समर वेकेशन ओवर, अब टाइम नहीं है, क्योंकि अपने को अक्टूबर तक मतलब करना ही है सिलेबस कंप्लीट। तो फिर तो ब्रेक का टाइम नहीं है ना, तो फिर संडे को अकाउंट्स एंड इंग्लिश प्रॉपर भैया, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। तो जल्दी से इसको कहीं पर नोट डाउन करना है कर लो, प्रिंट आउट निकलवाना है निकलवा लेना, एसएस ले लो इसका जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करें। चलते हैं अब इसके हमारे सिलेबस की डिटेल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है नेशनल इनकम, भैया वर्थ 10 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, सब तसल्ली में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहीं से हम हमारे कंपोनेंट्स उठाएंगे और आगे जाके इसी से मशीनरी बनानी है भैया हमने पूरी नेशनल इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हाउ दी मनी रिवॉल्व्स इन दी इकोनॉमी, वो सब बताना है। और इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमारे मेथड निकल के आएंगे जिससे हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। वो भले ही वैल्यू एडिड हो, वो भले ही प्रोडक्ट हो, वो भले ही वैल्यू एडिड या प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर या फिर इनकम मेथड। मूविंग ऑन टू एग्रीगेट, डिफरेंट डिफरेंट निकालना सीखेंगे। देन उसके बाद रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, और फाइनली इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे जीडीपी और वेलफेयर के कंपैरिजन से। यहां पर 10 नंबर हमारे पक्के हुए, स्वाहा। उसके बाद चलते हैं हमारे मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर पे। बहुत ही इजी है लेकिन ज्यादा नंबर का नहीं आता, बट क्या है भैया, हमारे को तो मार्क्स से मतलब है, हमारे लिए तो एक सिंगल मार्क, आधा मार्क, 0.1 मार्क भी मैटर करता है। तो मनी की डेफिनेशन, उसके फंक्शन, उसके बाद मनी सप्लाई की डेफिनेशन में क्या आता है। मूविंग ऑन टू बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और मनी क्रिएशन वो कैसे करते हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी ली गई मॉनेटरी पॉलिसी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मूविंग ऑन टू थर्ड चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, भैया 12 नंबर का चैप्टर है, मजाक नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैक्रो में बच्चों को इसी चैप्टर में आती है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। टेंशन को एकदम से मतलब खत्म कर दो, डिलीट कर दो, यहाँ से कोई लेनी नहीं है, एडू कैप्टन ने ले ली भैया आपकी टेंशन। तो एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, अभी तो मेन टॉपिक बचा है कि भैया एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में क्या करते हैं और क्या करेक्टिव मेजर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, यहीं से सारी गेम बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेक श्योर ये पढ़ना है। नेशनल इनकम में आपका एक प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, 100% है, नहीं आएगा तो भैया बोल देना, दाढ़ी ये सारी क्लीन करवा दूंगा। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्यों बनाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट्स है, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस सरप्लस और उनके इंप्लीकेशन और कैसे मेजर्स करते हैं टू करेक्ट दैट। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द लास्ट चैप्टर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं, सरप्लस डेफिसिट कैसे आता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फाइनली मैनेज फ्लोटिंग पे, इसको हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर आपका मैक्रो 40 नंबर पक्के। इकोनॉमिक्स इज दी, आई पर्सनली थिंक इकोनॉमिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू स्कोर। तो भैया थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में पढ़ने की जरूरत होती है, और इसी डिसिप्लिन के साथ हम अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट में पहुंचते हैं, जो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है आपका। सबसे पहला आता है कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे भैया, कि इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, जब हमें हमारी कंट्री बाय द ब्रिटिशर्स मिली, वो कैसी थी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, वो 40 साल उन्होंने क्या किया, 4 डिकेड्स। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लेने पड़े और क्या होते हैं, ये सारा हम इस 3 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद ये छोटा मोटा एक्स्ट्रा भी इन्होंने डाल दिया, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। ये थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ते हैं लेकिन ये डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, इस पे भी ध्यान देना है। एक आधा क्वेश्चन भी आ गया ना, लेकिन तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारी फिनिश लाइन से हम थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। उसके बाद आता है अभी करंट चैलेंजेस क्या चल रहे हैं। तो एचसीएफ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है, कैसे क्या मेथड्स हैं जिससे उसकी कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है, और एजुकेशन सेक्टर कैसा है इंडिया में। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, इतना ज्यादा रूरल एरिया है इंडिया में, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, क्रेडिट और मार्केटिंग। अदर फील्ड्स में, नॉन फार्मिंग फील्ड्स में कैसे उनको प्रमोट करवा रही है, एक्सेट्रा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, जिसमें देखते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, ये सब हम पढ़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। एंड फाइनली सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये यूनिट हम खत्म कर देंगे, जो ऑलमोस्ट आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। मतलब एक तरीके से ये कंपटीशन चलेगा इंडिया पाकिस्तान चाइना में भैया, कि उन्होंने 40 साल, क्योंकि 1950 1990 और थोड़ा उससे आगे तक हम मेजर करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब लेकर आए, ऑलमोस्ट तीनों को सेम ही टाइम पे इंडिपेंडेंस मिली थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैसा चले और कौन सी कंट्री ने ओवरऑल सबसे ज्यादा
प्रोग्रेस एंड ग्रोथ करी है। तो यहाँ पर हमारी जो है ना इकोनॉमिक्स पूरी मतलब टोटली समाप्त, मजा आ जाएगा, 80 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे। 20 आपके इंटरनल्स है, उसकी मेहनत प्रोजेक्ट बनाते रहिए भैया, सब सेट है मामला, ठीक है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड लिटरली, यू कैन फील इन माई एक्साइट, मतलब मैं बिल्कुल भी रुक नहीं रहा, वरना अदरवाइज मेरे को बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है ऐसे वीडियोस बनाने में, लेकिन मैं रुक ही नहीं रहा क्योंकि ये मेरी एक्साइटमेंट है, मुझे कंट्रोल ही नहीं करने, मतलब ओवरवेलम हो चुका हूँ। तो बस इसी ओवरवेलम इमोशन के साथ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एडू कैप्टन के चैनल को, कोई कमेंट है तो उसको भी छोड़ दीजिए, रिवर्ट बैक मिल जाएगा, और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि भैया अदर वीडियोस भी तो इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ पढ़ाई 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 पता चले कोई फॉर्म निकल गया, कोई फलाना हो गया ढिमकाना हो गया, हम तो भैया पढ़ाई में ही खोए रह गए। तो इतना भी नहीं, दीन दुनिया का हमारे को ध्यान होना चाहिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं, एडू कैप्टन ने देख लिया, आपका ध्यान रख लिया, एक एक नोटिफिकेशन कुछ भी न्यू आया, सीबीएसई का नोटिस, कोई फॉर्म निकला, ये वो एक्सेट्रा, सबका आपको वीडियो मिल जाएगा, सब सब टोटली एकदम डन। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। और भैया एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, वो तो मतलब वो तो जान है, वो हमारी तैयारी की जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 100 का, वो तभी हो पाएगा जब आप जो वो है डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन भैया, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपको हम लेक्चर वीडियोस के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।